प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर आज बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 11 बजे तक मोहम्मद जावेद के परिजनों को घर खाली करने का नोटिस मिला। मोहम्मद जावेद अवैध तरीके से निर्माण करवाने का उस पर आरोप। प्रयागराज से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। घर गिराने का नोटिस लगाया गया और आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली वो नोटिस दिखा रहा है जिसमें घर गिराने का जिक्र है। प्रयागराज से इस खबर पर हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल वो आपको जी न्यूज दिखा रहा है वो नोटिस। मोहम्मद जावेद के अवैध तरीके से जो निर्माण कार्य है उसको गिराने का जो आरोप है उसको गिराना आज जो है गिराया जाएगा। बुलडोजर एक्शन उस पर होगा और नोटिस जो लगाया गया है वो नोटिस इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें उस नोटिस की हैं जिस नोटिस को चस्पा किया गया है और घर वालों से कहा गया है कि 11 बजे तक घर खाली कर दीजिए क्योंकि ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण गिराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद है, ऐसा पुलिस ने बताया और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जावेद के घर पर बुलडोजर चलेगा। सुबह 11 बजे तक मोहम्मद जावेद के परिजनों से कहा गया है कि वो अपना घर खाली कर दें और उसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। मोहम्मद जावेद के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप है और प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसके पीछे जावेद का ही हाथ बताया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राजू राज इस वक्त हमें रांची से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है जावेद के घर पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर के बाहर मौजूद हैं जो कि इस पूरे प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है पुलिस के द्वारा। और आज जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। जो इसका यह मकान बना हुआ है इसे आज गिराया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम ठीक जावेद मोहम्मद के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एक नोटिस भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से इस दरवाजे पर लगा दिया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना ये पूरा मकान यहाँ पर 25 बाई 60 फीट की साइज में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर बनाया गया है। और यहाँ पर यह लिखा गया है कि दिनांक 12 जून 2022 को प्रातः 11 बजे तक इस पूरे भवन को खाली कर दें ताकि भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का यह नोटिस यहाँ पर लगा दिया गया है। हालांकि इस वक्त जावेद मोहम्मद के घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है परिवार का और यहाँ पर यह नोटिस लगा दिया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के बाद यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुंच सकती है और जो जावेद मोहम्मद का यह पूरा घर है इसे यहां पर गिराया जा सकता है क्योंकि जावेद मोहम्मद इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में वो लगातार जुड़ा हुआ था जो कि लोगों को भड़काने का काम कर रहा था, बंद बुलाने का आह्वान कर रहा था। ये जानकारी प्रयागराज के एसएसपी ने कल दी थी और अब जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी उसमें साफ निर्देश दिए थे कि इस हिंसा के जो भी आरोपी हैं, साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिंसा या साजिश करने की कोशिश ना कर सके। और अब यहां पर आप देखिए 10 जून को हिंसा हुई और 12 जून को यहां पर बुलडोजर चल सकता है मात्र 2 दिन के अंदर जावेद मोहम्मद के घर पर। और ये पूरा घर आपको मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये 2 मंजिला घर यहां पर बना हुआ है जावेद मोहम्मद का प्रयागराज के करैली इलाके में। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहीं पर मोहम्मद जावेद है वो यहाँ पर रहता था। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जावेद मोहम्मद के घर के बाहर यहाँ पर एक राजनीतिक दल का पोस्टर भी लगा हुआ है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसके प्रदेश महासचिव जावेद मोहम्मद है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुस्लिम लाइव्स मैटर का एक छोटा सा यहाँ पर एक और पोस्टर लगाया गया है घर के बाहर क्योंकि लगातार ऐसी कई चीज़ों में जावेद मोहम्मद प्रयागराज में सक्रिय रहता था और जो ये हिंसा हुई इसमें पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ये जो तमाम पोस्टर घर के बाहर लगे हैं, खासतौर पर ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि किस तरह से जावेद मोहम्मद तमाम चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करता होगा, लोगों को भड़काने का काम करता होगा। और ये पूरा घर जावेद मोहम्मद का है और फिलहाल यहाँ पर अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण सुबह 11 बजे
बजे के बाद किसी भी वक्त बुलडोजर के साथ पहुंच सकता है और यहां पर इस घर को गिराने की जो कार्रवाई है उसको यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आगे बढ़ा सकती है। तो यूपी में दंगाइयों पर कड़े और बड़े एक्शन की तैयारी, हमारे साथ लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राजू राज के पास जाएंगे हम। इससे पहले एक खबर दिखाते हैं विशाल, आप तमाम अपडेट्स दे रहे थे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिए हैं उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी, साथ ही साथ मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम आया है, उसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है और भी जो तार मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शामिल थे, हमने उनको चिन्हांकित करके 68 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो पर्दे के पीछे से इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे उनको भी चिन्हांकित करके उनकी सारी डिटेल्स निकाली जा रही है। एक्यूज्ड हैं इसमें नमाज के बाद वाले इंसिडेंट में, तो उसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें से 2 अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं, जिसमें से एक मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और एक कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। तो दोनों के ही रेसिडेंशियल जो प्रमाइसेस थे वो इलीगल थे, विदाउट एनी परमिशन थे, तो उनके खिलाफ बुलडोज़र से कार्रवाई की गई। हम बहुत ही मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार। पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर वर्क कर रही, होमवर्क किया जा रहा है। क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं, अवैध तरीके का निर्माण है तो इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और दिन दहाड़े उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कोई भी इसमें अड़चन बनेगा तो उसको भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। तो कानपुर से लेकर प्रयागराज तक कैसे सख्त बड़े कड़े कार्रवाई की तैयारी है। ग्राउंड पर लगातार मौजूद है हमारे साथ विशाल पांडे। विशाल, जिस तरीके से दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेंगे और आज का जो पूरा एक्शन रहने वाला है उस पर आप डिटेल्स दे रहे हैं कि किस तरीके से जावेद के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है, घर में अंदर कोई नहीं है, इसके अलावा और क्या कार्रवाई हम देख सकते हैं? जो और प्रॉपर्टीज को, कुछ और लोगों को, आरोपियों को, उपद्रवियों को भी चिन्हित किया गया है, उस पर बड़ा कड़ा एक्शन कैसा हो सकता है आज दिन भर में? निधि, देखिए प्रयागराज में अब तक 68 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद भी शामिल है और अब यहां पर जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सुबह 11 बजे के बाद जो कारण बताया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस में, उसमें यह लिखा है कि जो अनुमति अपेक्षित थी, जिस अनुमति की जरूरत थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस भवन निर्माण के लिए, वो अनुमति नहीं ली गई और इससे पहले भी इन्हें नोटिस जारी किया गया था लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए आज सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यहां पर इस मकान को गिराने की कार्यवाही प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पूरी कर सके। इसके अलावा जिस इलाके में अटाला क्षेत्र में जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उस पूरे क्षेत्र में भी कल देर शाम तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने सर्वे किया और लगभग 35 से 40 दुकानों को और मकानों को चिन्हित किया है, जिस पर भी आज कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी दुकानें हैं जो नक्शे के बगैर वहां पर बनी हुई हैं, जो सड़क तक बढ़ी हुई हैं, उन सब पर एक्शन यहां पर हो सकता है। और कहा यह जा रहा है कि आज जहां पर अटाला क्षेत्र में वही मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद जाएंगे, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया है और इससे जुड़े हुए नोटिस भी अब चस्पा किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि वहां पर 10 थाना इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। खबर यह है कि हिंसा के आरोपियों की तलाश भी तेज हो गई है और रांची में इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त ये 3 अपडेट रांची से आपको बता दें। 10 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। रांची हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी है और इंटरनेट सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, राजू राज है रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज, हिंसा के इस पूरे प्रकरण में उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए जो पूरी कार्रवाई अब तक सामने आई है, आज का दिन कितना निर्णायक रह सकता है? किस तरीके से, क्या उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर बड़ा और कड़ा एक्शन यहां पर देखा जा सकता है उपद्रवियों पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर, उनकी अवैध प्रॉपर्टीज पर? बिल्कुल निधि, बता दूं कि जहां तक कड़ी कार्रवाई की बात है वो देखने के बाद होगा कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। जो मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है अमूमन वो शायद नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो केस दर्ज हुआ है, 5 एफआईआर दर्ज की गई है, 22 लोग नामजद हैं और 1000 से ज़्यादा अननोन पर्सन हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
धारा 144 10 थाना क्षेत्रों में लगाई गई। इसके अलावा कल देर शाम तक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी के गठन के बाद यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई जरूर तेज हुआ है। 22 लोगों को नामजद रिपोर्ट किया है। अब देखना होगा जिन 22 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट किया गया है उनकी गिरफ्तारी कब होती है और गिरफ्तारी के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरें रांची शहर की दिखाना चाहूँगा। ये जिस जगह पर कल परसों घटना घटी थी जुम्मे की नमाज के बाद, आज भी 10 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। सड़कों पे लोग आपको कम नहीं मिलेंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है। बेशक पुलिस की जांच तेज हो गई है। जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, स्टेबल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है, उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वैसे ही एक्शन की उम्मीद रांची की जनता कर रही है। लेकिन फिलहाल अब तक तीसरा दिन है इस घटना को हुए, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही वजह है कि पुलिस के काम करने के तरीके, सरकार के रवैयों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है इस बात को लेकर कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तीसरा दिन है और उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो रिपोर्ट नामजद रिपोर्ट हुई है वो भी कल देर शाम हुई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस की जाँच आगे चल रही है। अननोन 1000 से ज़्यादा अननोन लोग हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उस फुटेज में जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जांच में इस बात का भी जानकारी मिली है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जिस सड़क पर कुछ पत्थर नहीं होते थे वहां पर हजारों के लोगों के हाथों में पत्थर थे, वो पत्थर जो रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल किए जाते थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.